अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी श्रवण पान करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान का नाम गा करके उसके बाद श्री भगवान के दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे हम। हो मेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। मेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब फिरता क्यों मारा मारा माया साथ छुड़ाए। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले हरि का नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। मेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री हरि की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्री भागवत जी की दिव्य कथा हमें आपको श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का प्रथम दिवस है। और प्रथम दिन हम ये श्रवण करेंगे भागवत की महिमा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्ति हो वस्तु हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जब तक हम उसके विषय में सुनेंगे नहीं, हमारी उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में यही बात कहते हैं कि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बिना जाने विश्वास नहीं होता, प्रीति नहीं होती, जाने बिनु न होए परतीति, विश्वास नहीं होता, प्रीति नहीं होती। और कहते हैं गोस्वामी जी की बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। हम माला कर रहे हैं, वृंदावन दर्शन को जा रहे हैं, बहुत
कुछ कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन अगर हमको विश्वास नहीं है अपने साधन पे, गुरु महाराज पे, नाम पे, तो हमारी जो साधना है, गोस्वामी जी ने पूरा पहाड़ा बोल दिया, बोले जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अगर विश्वास नहीं है तो फिर प्रीति डगमगा जाती है। प्रीति डगमगा जाए तो फिर वो विश्वास कैसे हो? बोले जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बोले कैसे? बोले जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिस प्रकार जल के ऊपर तेल स्थिर नहीं रहता, गोस्वामी जी कहते हैं अगर विश्वास न हो ना तो फिर उसी प्रकार वो भक्ति भी दृढ़ नहीं होती। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ भागवत जी जो हम श्रवण पान करेंगे, सबसे पहले महत्व श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत का, क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास भगवान ने सर्वप्रथम वर्णन किया कि श्रीमद् भागवत कौन है। बहुत से लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, राधा रानी का चरित्र नहीं है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए, जिस प्रकार भगवान के अनेकानेक विग्रह होते हैं, शिलाखंड से जिनको प्रकट किया जाता है वो भगवान के मणिमय विग्रह होते हैं। जो धातु से प्रकट किए जाते हैं वो भगवान के धातुमय विग्रह कहलाते हैं। कहीं भगवान की चित्रपट सेवा विराजमान है तो वो प्रभु के चित्रमय विग्रह हो गए। कहीं मृत्तिका से यानी मिट्टी से अगर ठाकुर जी का विग्रह तैयार है तो वो मृत्तिकामय विग्रह है। ओहो, उसके बाद गुरुजन कहते हैं कि ठाकुर जी का दूसरा विग्रह है श्रीमद् भागवत रूप में, यानी शब्दमय वांगमय विग्रह है ठाकुर जी का। शब्द बनकर के ठाकुर जी भागवत जी में समा गए हैं। बोले ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले ठाकुर जी का वर्ण तो श्याम वर्ण है। तो बोले भागवत जी में जो श्लोक लिखे रहते हैं वो किस रंग के होते हैं? बोले वो भी श्याम वर्ण के ही होते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर काली स्याही से लिखे जाते हैं, और ठाकुर जी का वर्ण भी काला ही है। तो बोले फिर राधा रानी कहाँ है? तो बोले उसमें जो उजला उजला अर्थ है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, बोले वही तो राधा रानी है। अब हम लोग तो श्लोकों की व्याख्या श्रवण करेंगे, लेकिन भागवत जी के एक एक श्लोक के भी अनेक अनेक अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ हैं। हमारे प्राणवल्लभ महाप्रभु जी ने आत्माराम श्लोक की अनेकों व्याख्या की है, लेकिन वो रस, वो सागर किसी महापुरुष के मुख से श्रवण करने पर ही प्रकट होता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने ये बात कही, और श्री भागवत में भी यहाँ श्री वेदव्यास भगवान भी यही बात कह रहे हैं। बोले ठाकुर जी खुद समा गए हैं। जिस समय ठाकुर जी के अंतर ध्यान का प्रसंग आता है भागवत जी में, भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव, अब मेरे अप्रकट होने का समय हो रहा है, अब मैं धराधाम को त्याग करके चला जाऊंगा। तो उस समय उद्धव जी कहते हैं, प्रभु अगर आप चले जाओगे तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, नहीं उद्धव, कलयुग में मेरे इतने इतने भक्त होंगे, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर उन भक्तों को कौन संभालेगा, इसलिए तुम्हें रहना पड़ेगा। उद्धव जी ने भी बात कह दी, प्रभु मैं अवश्य रहूँगा, लेकिन तभी रहूँगा जब आप रहोगे। जब आप धराधाम पे रहोगे तब मैं भी रहूँगा। तो फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान कहने लगे, ठीक है, फिर अब मैं केवल कलयुग में नहीं, प्रत्येक युग में रहूँगा। बोले तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। ओ
बोले भागवत जी का विग्रह है ये। ठाकुर जी वेदव्यास भगवान कह रहे हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम, भगवान तिरोहित होते हुए भी विराजमान है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। तेनेयंग वांगमयी मूर्ति, भगवान का ये वांगमय विग्रह है। वांगमय मतलब शब्दमय। तेनेयंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, कह रहे हैं कि साक्षात श्री कृष्ण ही है ये। तेनेयंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, और कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वो क्या है? बोले सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशनी। भागवत जी की सेवा करे तो ये बहुत बड़ा सेवा है, भागवत जी की सेवा। भागवत जी को पुष्प देना, तुलसी देना। अच्छा, भागवत जी की सबसे बड़ी सेवा ऐसे होती है कि भागवत जी को हम अगर पढ़ें, भागवत जी को श्रवण करें, वही भागवत जी की सबसे बड़ी सेवा है। तो कहते हैं कि अगर हम पे समय नहीं है, भागवत जी हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे क्या करें, या फिर किसी पे पढ़ना ही ना आता हो तो कह रहे हैं सेवनात् श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशनी। महाराज भागवत का तो दर्शन करने से भी पाप नाश हो जाता है। बोले दर्शनात् पापनाशनी। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा श्री वेदव्यास भगवान ने स्पष्ट रूप में गाई है, और केवल गाई नहीं, श्री सुखदेव जी को प्रदान भी करी। ये जो हम श्रीमद् भागवत जी श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत में अनेकानेक व्याख्या संतों ने की है, लेकिन उसमें भागवत तो वही है, लेकिन सुनने में अलग क्यों लगती है? हर वक्ता के मुख से अलग भागवत लगती है, लेकिन भागवत तो वो एक ही है, लेकिन सबका परिवेशन करने का अंदाज अलग अलग है। तो यहाँ श्री वेदव्यास भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, बोले चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले कथामृत रस स्वाद कुशलः। अब श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप कैसा है ये वर्णन किया। बोले सतघन चितघन और आनंद घन भगवान का विग्रह है, सच्चिदानंद स्वरूप, और जो समस्त विश्व का पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, सृजन भी कर रहे हैं, वो तीनों के हेतु हैं महाराज। बोले ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम नमस्कार करते हैं। यहाँ महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बन के सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आयु में महाराज छोटे हैं, लेकिन ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पे सुशोभित होकर के सबको भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं, पे वयोवृद्ध होके भी श्रोता बन के बैठे हैं। ये किनकी विशेषता है? बोले ये इनकी विशेषता है। कथामृत रस स्वाद कुशल है, कथा सुनने में कुशल है। अनेक बार हम पे कथा सुनना भी नहीं आता। बोले कथा पंडाल में या कथा जहाँ हो रही है वहाँ हम बैठे हैं तो कथा सुन रहे हैं, बोले कोई गारंटी नहीं। बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है तो कैसे श्रवण हुआ? बोले इसीलिए कह रहे हैं कथामृत रस स्वाद कुशल, जो कथा सुनने में कुशल हैं, ऐसे शौनक जी ने प्रश्न किया। कथामृत रस स्वाद कुशल, भगवान की कथा
श्रवण करने के लिए बोले तन और मन दोनों साथ होने चाहिए। यहाँ श्री शौनक जी महाराज सूत जी को नमन करके प्रश्न करते हैं, अच्छा सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, लेकिन शौनक जी वयोवृद्ध होके भी शौनकादि 88,000 ऋषि वृंद जो नैमिषारण्य की पावन भूमि में आ गए कथा श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए सब साधन कर लिए, लेकिन मन को शांति नहीं। जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक हो रहा है कि ऐसा क्या रह गया है। उसी समय श्री सूत जी महाराज आ गए, जिनकी आयु सिर्फ 20 वर्ष की है। उनको श्री शौनकादि 88,000 जो 90 साल के हैं, 90,000 साल के, बहुत बड़ी बड़ी आयु है उनकी। तो बोले इतनी आयु कैसे हो गई? कोई 1 लाख वर्ष का है, कोई 70,000 वर्ष का। तो बोले इतनी आयु कैसे हो गई? क्योंकि बोले सतयुग था, सतयुग में लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी। तो इसीलिए वो 20 वर्ष के सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आप इतने वयोवृद्ध होके भी, इतने ज्ञानी होकर के भी आप मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो ज्ञान में भी मेरे से बड़े हैं, आप तो उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, आप मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को संकोच लग रहा है। ओहो, शौनक जी कह रहे हैं कि अरे कोई अगर तन से बड़ा है तो उसको बड़ा कहते हैं क्या? कोई आयु में अगर हमसे बड़ा है तो उसको बड़ा थोड़ी कहते हैं। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करः। किसी के पास हमसे ज़्यादा धन है तो बोले वो बड़ा, बोले ना। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई हमसे बल में बड़ा है तो क्या वो बड़ा है? बोले नहीं, वो भी बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, अगर आयु में भी कोई हमसे बड़ा है तो वो क्या वो बड़ा है? बोले नहीं। आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा। जो ज्ञान में बड़ा है उसी को तो बड़ा कहते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमसे आयु में ही तो छोटे हैं, लेकिन हैं तो आप परम ज्ञानी, परम वितराग। इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। अज्ञान ध्यान तविध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों को आप हृदय का अंधकार जिससे दूर हो जाए, आप ऐसी कथा सुना दीजिए। देखिए, ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए तो सूर्य नारायण काफ़ी है। सूर्य भगवान ये जगत के अंधकार को मिटा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में ही अंधकार है तो वो अंधकार तो गुरुदेव केवल आप ही दूर कर सकते हैं। बोले गुरु जी दूर कर मेरे दिल में अंधेरा है, लाख अयोग्य सही ये दास तो तेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे दिल में अंधेरा है। श्री सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारे हृदय का अंधकार दूर कर दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है उसका अज्ञान फिर समाप्त हो जाता है। सूर्य की किरणों से भी लाख गुना, कोटि सूर्य समप्रभ ऐसे ज्ञानवान हैं आप। इसलिए आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे परम कल्याण हो जाए। और कथाएं तो हमने बहुत सुन ली, सोमवार की ये कथा, मंगल की ये, बृहस्पति की ये है, ऐसा बहुत हो चुका। अब कथा नहीं महाराज, सूतख्या ही कथा सार। कथाएं बहुत सुन ली हमने, अब कथा का सार सुनाइए महाराज। ऐसी चीज़ श्रवण कराइए जिसको श्रवण करने के बाद और कुछ सुनना बाकी न रहे, और कुछ कहना बाकी न रहे। देखिए, वेद व्यास भगवान ने भी कितने पुराण, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी हृदय को शांति नहीं आई। वेद व्यास ही सोचने लगे मैंने लिखा तो बहुत कुछ, किया तो बहुत कुछ,
लेकिन हृदय को प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? तो फिर देवर्षि नारद जी आए, जो कि वेद व्यास जी के गुरुदेव हैं। तो नारद जी ने कहा, देखो तुमने किया तो बहुत कुछ, लेकिन तुमने भगवान के गुण नहीं गाए। बोले गुरुदेव ऐसा तो नहीं है, मैंने ब्रह्म वैवर्त में है भगवान का यश गाया है। जितने भी पुराण मैंने लिखे हैं, 17 पुराण, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब में भगवान का यश गाया है। नारद जी ने कहा, वो तो तुमने आनुषंगिक रूप में लिखा, विस्तार से तो नहीं लिखा। भाई जैसे घर में विवाह होता है तो माता बहनें गीत गाती हैं, तो जब गीत गाती हैं तो उसमें ताऊ का नाम भी आता है, चाचा का भी आता है, फूफा का भी आता है, लेकिन चाचा ताऊ फूफा का यश गाना मुख्य लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है वरने में उस वर का यश गाना। बोले उसी प्रकार जब कृष्ण चर्चा आई तो आपने कृष्ण चर्चा करके आगे बात कर दी, लेकिन आपने विस्तार से नहीं की। और देखो जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन कहाँ पाओगे वेदव्यास। इसलिए तुम दिव्य रूप में भगवान के यश को गान करो। सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण सर मम कर्ण रसायन। अच्छा, यहाँ शौनक जी कह रहे हैं मम कर्ण रसायनम सूतख्या ही कथा सारम, आप कथा का सार सुनाइए, ये भी ठीक है, पर मम कर्ण रसायन, बोले आप ऐसी कथा सुनाइए कि महाराज कानों में अमृत चला जाए। तो बोले कान में क्या कोई बीमारी हो गई है? बोले हाँ, कान में 2 कान खजूरा घुस गए हैं, एक तो अपनी बड़ाई सुनने का और दूसरा दूसरे की निंदा सुनने का। ये 2 चस्के अपने को बहुत जोर लगे हैं, मेरी तो बड़ाई हो जाए और दूसरे की निंदा हो जाए। इन दोनों ने ही हमको, हमारे चित्त को चंचल बना दिया है, इसलिए इसको शांत करना पड़ेगा। बोले तो शांत कैसे करेंगे? बोले मम कर्ण रसायन, आप रसायन डाल दीजिए, अर्थात औषधि डाल दीजिए। बोले अरे महाराज वो कोई ENT क्लिनिक में थोड़ी गए हैं जो वहाँ पे वो कान का इलाज करने गए हैं। बोले प्रभु ये कान का इलाज तो आप ही कर पाओगे, आप ऐसी दवा डाल दो महाराज जिससे अपनी बड़ाई सुनने में रस आना बंद हो जाए, दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो जाए, बस भगवान की कथा सुनने में ही रस आवे प्रभु। आप ऐसी दवाई डाल दो गुरुदेव, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। देखो हमको कल्प वृक्ष नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कृपा में ही छत्र छाया चाहिए। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरुदेव भगवान का कृपा प्रसाद आप हमें भी प्रदान करिए। इस समय श्री श्रोताओं को सावधान करके सूत जी महाराज कह रहे हैं, सावधान तया शृणु। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर होता है, लेकिन इस संसार का नाम है, इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ क्या है? बोले संसरती इति संसार, जो निरंतर सरक रहा है। हम इसको जितना भी अपने वश में करने का प्रयास कर लें, या हमारे वश में नहीं आता। संसरती इति संसार, निरंतर सरक रहा है। 100 यहाँ बैठ के जो हम कथा सुन रहे हैं, बोले 100 साल पहले यहाँ का क्या था कोई पता थोड़ी है, ये भवन थोड़ी था, और 100 साल बाद यहाँ क्या होगा कोई पता नहीं। यानी कि ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है, और निरंतर परिवर्तनशील होने के साथ साथ ये हमारे वश में भी नहीं रहता। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन संसरति इति संसार। महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को कलिकाल में प्रकट किया। बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम।
काल ब्याल यानी कि मृत्यु के मुख से, देखिए मृत्यु तो सबकी आती है, संत को भी जाना पड़ता है और घोर संसारी को भी जाना पड़ता है, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर, कबीरदास जी कहते हैं। एक तो सिंहासन में जा रहा है महाराज, एक जंजीर में बंध के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी ममता नहीं जा रही। एक केवट और एक रावण। रावण के पास इतना होने के बावजूद रावण की कामना ही पूर्ण नहीं हो रही। मेरे को ये भी चाहिए, उसका राज्य भी हड़प लूँ, वो भी कर लूँ। इतनी संपत्ति होने के बावजूद जितना भी मिल जाए संतोष नहीं। और एक केवट है, ठाकुर जी राम जी पूछ रहे हैं केवट से, अरे क्या चाहिए? केवट बता दे। बोले अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो जो भगवान को भी ये बात कह दे कि प्रभु अब तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ फिर केवट ज़्यादा धनवान है कि रावण, जिसकी कामना ही कभी पूर्ण नहीं हुई, सब कुछ पाने के बाद भी है? तो वो तो निर्धन का निर्धन ही रहा, चाहे जितना भी प्राप्त कर लिया हो, और पाने की इच्छा ही खत्म नहीं हो रही। और एक केवट है जो कुछ नहीं है, भगवान को पैर धुलाने, कठोता में पैर धुला रहा है, और बात कितनी ऊंची कह रहा है कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह बना रहे बस ऐसे ही। तो यही बात यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। यहाँ सुखदेव जी ने स्पष्ट ये वर्णन कर दिया कि ये श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत एक शास्त्र है। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भागवत एक शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ क्या है? बोले शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन करके अपने अनुशासित व्यक्ति का कल्याण कर दे। एक तो शासक का अनुशासन होता है, भाई शासक ने जो नियम बना दिया वो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो दंड आपको प्राप्त होगा। प्यार से व्यक्ति मानता नहीं। शास्त्र तो एक ही बात कहते हैं, हमारी बात मानो। अब हम बार कहते हैं कि आपकी बात मानेंगे तो हमको क्या फ़ायदा, तो शास्त्र कहते हैं कि हमारी बात मानोगे तो निश्चित तुम्हारे कल्याण करने की गारंटी लेते हैं हम। आप बोले अगर कल्याण चाहते हो तो फिर शास्त्र की बात मानो, और न माननी हो तो अपनी जानो। शास्त्र भी अनुशासन करते हैं लेकिन प्यार से, और बोले प्यार से तो आजकल कोई मानता नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग लिखवा दो, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पीकना मना है, लोग मानते ही नहीं। और वहीं अगर फाइन लग जाए, बोले तब थोड़ा सचेत हुए कि हाँ। तो डर से ही व्यक्ति सुधरता है, और शास्त्र डराते तो है नहीं। तो कीरेण शुकेन भाषितम, बोले तोता बड़ा मीठा बोलता है किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई मनमुखी फल नहीं है। उनको भी गुरु परंपरा से जो प्राप्त है वही प्रदान कर रहे हैं। संसार को उन्होंने दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तो उस समय 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव गोस्वामी जी महाराज आ गए, परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। बोले जैसे ही गंगा जी के तट पे सुखदेव जी महाराज प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, ओहो, अब ये जो प्रसंग हम सुन रहे हैं इससे पता ये चलेगा कि देखो भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। जब भागवत जी की कथा सुखदेव जी सुनाने लगे, तो जब देवताओं को पता चला तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। जब ही देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी परीक्षित को अमृत पिलाने वाले हैं, कथामृत, क्योंकि 7 दिन में मरने वाले हैं परीक्षित। अब जितने देवता हैं उन्होंने सोचा अपना अमृत का कलश ले लिया, वो भी स्वर्ग का।
स्वर्ग का अमृत लेकर के और चलने लगे। अब चल के सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे कि देखिए, सुधा कुंभम गृहीत्वा से देवास्तत्र समागमन। महाराज, जब ही हमने सुना कि आप परीक्षित को अमृत पिलाने वाले हैं, कथामृत, तभी हम दौड़े दौड़े चले आए अमृत का कलश लेकर के। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मरना है परीक्षित को, ना मैंने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया, ये देवता कैसे आ गए? ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए भाई? है? संसार में तो आए दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है, लेकिन ये इतने दयालु क्यों बन रहे हैं? जब ही सोचने लगे, सुखदेव जी ने कहा, हाँ ये बैठे हमारे परीक्षित, पिला दो अमृत। तभी अपने मतलब की बात करी। बोले स्वार्थी व्यक्ति यदि ज़्यादा लंबी दंडवत कर रहा है तो सचेत हो जाओ, ये बिना मतलब के तो कुछ करता नहीं। तो इसीलिए सुखदेव जी ने जैसे ही कहा, हाँ ये बैठे हमारे परीक्षित, पिला दो, तभी अपने मतलब की बात। देखिए महाराज, अमृत तो मैं परीक्षित को पिला देंगे हम, लेकिन आप जो ये कथामृत पान करा रहे हैं, ये कथामृत आप हमें पान करा दीजिए और हम अपना स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला देंगे, मरने का झंझट खत्म। जब ही सुखदेव जी ने सुना, ओहो, बोले प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अब सुखदेव जी को बड़ी हंसी आ गई। सुखदेव जी हंसने लगे और कहने लगे, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि तुम कितने कुछ तो गड़बड़ करने आए हो। भाई दधीची बाबा के पास गए तो हड्डियां मांग लाए हैं, तो तुम बिना मतलब के तो कुछ करते नहीं हो। सुकार्य कुशलासुरा, बड़े निपुण हो। लेकिन एक बात बताओ, कांच के टुकड़े का और करोड़ों की मणि का क्या बराबरी हो सकती है? बोले कभी बराबरी नहीं हो सकती महाराज। बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ओहो, सुखदेव जी ने कथामृत पान नहीं कराया देवताओं को। अच्छा, सुखदेव जी तो सबको ही कथामृत पान करा रहे थे, उनको भी करा देते, क्यों नहीं कराया? बोले अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम। कह रहे हैं अभक्त हैं ये, इसलिए प्रदान नहीं किया है। अभक्त को भी ना कथा नहीं सुनानी चाहिए। भगवान की कथा के अधिकारी कौन है? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संग अति अति प्यारी और राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। ओहो, गोस्वामी जी कहते हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, प्राणों के समान, वही कथा सुनाने का और सुनने का अधिकारी है। जिनके सत्संग अति अति प्यारी और राम कथा जो सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। बोले भगवान की कथा सुनने के बाद भी अगर आप किसी से कह रहे हो कि अरे वहाँ कथा हो रही है, चलो कथा सुनने, बोले अरे हमने तो बहुत भागवत सुन ली, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसी ने कुछ नहीं सुना। अगर उसने यथार्थ में भागवत सुनी होती तो और पिपासा बढ़ती और सुनने की लालसा बढ़ती है और उसको और सुनने की इच्छा प्रकट होती। बोले राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो राम कथा, भगवान की कथा सुन करके बोर हो रहे हैं कि अरे बहुत कथा सुन ली हमने, तो बोले उन्होंने कुछ नहीं सुना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले उन्होंने कुछ नहीं सुना जो कह रहा है कि हमने तो बहुत सुन ली। क्योंकि भगवान की कथा तो अत्यंत दुर्लभ है। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। बोले हमने बहुत सुन ली। जैसे कोई कहे कि अरे मैं तो डूब गया भगवान के प्रेम में, तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया अगर तुम डूब गए हो तो तुम्हारी आवाज़ कैसे आ रही है? जो डूब जाता है उसकी आवाज़ थोड़ी आती है।
और जो डूबने वाले का हाथ पकड़ ले तो फिर वो भी डूब जाता। तो फिर तुम्हारी आवाज़ कैसे आ रही है? इसलिए यथार्थ में तुम अभी डूबे नहीं हो। अगर यथार्थ में डूबे होते तो कह नहीं पाते मुझसे, मुख से बोल नहीं पाते जी हाँ डूब गए हम। बहुत बार जिस प्रकार माँ शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए, अब अगर हम भी कहें कि जिस प्रकार शबरी जी ने बेर खिलाए भगवान को, अब हम भी खिलाएंगे झूठे बेर, तो ये अपराध की बात होगी। भैया शबरी जी की कक्षा में पहुंचने के लिए बहुत जन्म गलाने पड़ेंगे अभी है। शबरी जी की कक्षा में जाने के लिए नाटक करने से नहीं होगा। हाँ, जब हम शबरी जी की कक्षा में पहुंच जाएंगे तो भगवान बिना बोले ही हमारे झूठे बेर खाने लगेंगे। लेकिन अगर बिना शबरी बने अगर शबरी जी की नकल करेंगे तो ये भी अपराध की बात होगी, ये अपराध की बात है। तो अभक्तांश च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभक्त हैं। अभक्त को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। यहाँ सुखदेव जी ने यही बात कही, बोले अभक्त क्यों हैं? भाई कथा आप सुना रहे हैं तो वो भी तो सुनना ही चाहते थे, लेकिन आपने सुनाया नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, केवल सुखदेव जी परीक्षित जी को नहीं सुना रहे थे, परीक्षित जी के साथ साथ और भी बहुत संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बहुत साधु संत बैठे थे कथा सुनने। लेकिन एक हृदय में अभिमान, भाई हम देवता स्वर्ग के और इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा सुनेंगे तो हमारी पोजीशन खराब नहीं हो जाएगी? एक काम करो, कथावाचक कोई ले आओ, अपने स्वर्ग में आराम से कथा सुनेंगे आनंद से। तो जो एक देवत्व का अभिमान है, सुखदेव जी कह रहे हैं यही खराब चीज है। एक देवादिदेव महादेव हैं जो कथा के प्रेम से पक्षी बनकर के काग भुसुंडी से भी कथा सुन लेते हैं, और एक तुम हो स्वर्ग के देवता जो इन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच कथा सुनना नहीं चाहते। पहले इसलिए अभी तुम्हारे अंदर तो पात्रता नहीं है, अभी तो बड़बन की गंध भरी हुई है, इसलिए पहले पात्र बनो, महादेव की तरह सरल बनो, सहज बनो। भाई सरल होना सबसे बड़ी भक्ति है। बोले नवम सरल सब सनच, सरल होना बड़ी भक्ति है, पर सरल होना ही बड़ा कठिन है। व्यक्ति कहता है मैंने महाराज ऐसी बात घुमा के कही, उसके तो पल्ले ही नहीं पड़ी। अच्छा, कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा तो ये स्वाभिमान करने की बात है? बताओ, ये तो चिंता करने की बात है कि मैं ऐसी कैसी बात कर गया कि उसके पल्ले ही नहीं पड़ी। लेकिन आजकल व्यक्ति उसमें ही अपना स्वाभिमान समझता है कि भाई मैंने ऐसी बात करी, उसके तो पल्ले ही नहीं पड़े। तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। अब विचार करो, श्रीमद् भागवत और स्वर्ग के अमृत में कौन बड़ा? देखिए, श्रीमद् भागवत और स्वर्ग का अमृत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोले बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक को छोड़ करके जाते हैं तब जाके स्वर्ग में पहुंचते हैं, और तब जाके वहाँ पे पहुँच करके वो आनंद करते हैं। और इसके विरुद्ध कथामृत की क्या विशेषता है? आहा, बोले कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कैसा भी हो, सबको ये कथा सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। पतितात्मा हो, अच्छा यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबके लिए सबको श्रवणपान कराया जाता है। तो पहली विशेषता ये सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, यानी भेदभाव करता है। भाई अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तब न स्वर्ग जाओगे, अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो स्वर्ग कैसे जाओगे? तो यानी पक्षपाती है। लेकिन हरि कथामृत, भगवान की कथा में कोई पक्षपात नहीं, और हरि कथामृत निष्पक्ष है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को
का जो सुकृत है धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। पुण्य समाप्त होते ही फिर धरातल पे पटक दिए जाते हैं। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को यही बात तो कहते हैं, बोले प्रभु ये स्वर्ग क्या है? बोले क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग को ऐसे समझो जैसे 5 स्टार होटल, आपने दाम दिए, पैसा दिया तो आपको रहने दिया जा रहा है, अब पैसे खत्म तो आपका सामान नीचे पटक दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। बोले ठीक इसी प्रकार जब तक हमारे पास पुण्य की पूंजी होती है तब तक स्वर्ग में रहने दिया जाता है, और पुण्य की पूंजी खत्म, बोले फिर धरातल पे पटक दिए जाते हैं। और संत लोग तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि हम तो कहते हैं स्वर्ग से अच्छा नरक है। क्यों? बोले स्वर्ग में जाके तो जो हमारे पुण्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और भैया नरक में जाके जो हमारे पाप हैं वो समाप्त होते हैं। तो वैष्णव का लक्ष्य पाप और पुण्य, स्वर्ग नरक तो है ही नहीं, स्वर्ग नरक नहीं है। भगवान की जो सेवा, कल्म शापहम, बोले हरि कथामृत की विशेषता ही तो ये है, बोले कल्म शापहम। हरि कथा पापों को नष्ट करने वाला है और स्वर्ग सुधामृत पुण्यों को छीण करके नीचे गिराने वाला है। वो तो हमारे भारतवर्ष में रिवाज है स्वर्गवासी कह देने का, बाकी बोले स्वर्ग कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है, वहाँ जाके भी जीव का पतन होता है। बोले जो यहाँ बीमारी है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा छल कपट, ये सब बोले स्वर्ग में भी है। इसीलिए वैष्णव का लक्ष्य स्वर्ग भी नहीं है नरक भी नहीं है, वैष्णव का लक्ष्य तो राधा गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। देखो भगवान की कथा की महिमा, कल्म शापहम है, कल्प कल्पांतर के जुग जुगांतर के पाप ताप को भस्मीभूत कर देता है। एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, और एक हरि कथामृत महाराज ऊपर ले जाता है, पाप कल्मशों को नष्ट करके परम पद प्रदान कर देता है। बोले अगर स्वर्ग का अमृत कोई पी ले वो तो दीर्घजीवी बन जाएगा, लेकिन कितने दिन दीर्घजीवी रहेगा। लेकिन भागवत की जो कथा सुनता है, भगवान की कथा दिव्य जीवी बनाती है व्यक्ति को, और जब जीवन दिव्य हो जाता है तो फिर जीवन में ना ज़्यादा दुख नहीं रह जाता, क्योंकि दिव्य जीवन हो जाता है। अनेक बार सुना जाता है संसार में कि कहने को तो अरबपति थे, बड़े बंगले में रहते थे, बहुत पैसा था, लेकिन सुना जाता है कि आत्महत्या करके मर गए। भाई क्यों? सुख सुविधा तो सब थी, तो सुना जाता है कि भैया सुख तो सब था लेकिन डिप्रेशन में थे। तो व्यक्ति, ये जो डिप्रेशन है ये व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। इसीलिए जब व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। अब जो भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं उनके जीवन में जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब उनको तो एक ही विचार सूझता है, बस सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। लेकिन जो भगवान से जुड़े होते हैं उनको भगवान कृपा करके, जो भगवान की कथा सुनी होती है उन्होंने, वो कथा बचा लेती है। जैसे हमारे पास उजाला है तो हमें टॉर्च है हमारे पास, हमें टॉर्च का महत्व समझ नहीं आता कि ये तो भार है, फालतू में लेके आ गए हम। लेकिन तभी अगर लाइट चली जाए तो बोले जितने सब थे लोग वो तो अंधकार में इधर उधर हो गए, लेकिन जिसके पास लाइट थी वो तो लाइट जला के अपनी आगे की यात्रा करने लगा। बोले ठीक उसी प्रकार कोई भागवत सुन के, बहुत से भक्त कहते हैं महाराज हम सुनते तो हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो भागवत जी कहती है कि देखो अगर भागवत सुनते रहे, कुछ भले याद न हो, कुछ न हो, लेकिन अगर सुनते रहे भागवत, जीवन में जब विपत्ति आएगी, संकट आएंगे, उस समय भागवत का कोई ना कोई सूत्र आपको मार्गदर्शन कराएगा।
जिस प्रकार टॉर्च थी उसके हाथ में, इसलिए वो अपनी आगे की यात्रा कर पाया, उसी प्रकार भागवत जो हमने श्रवण पान की उसका सूत्र अगर हम याद रखेंगे तो हम अपनी आगे की यात्रा कर पाएंगे, बीच में गिर नहीं जाएंगे। तो सुखदेव जी अच्छे से तोल करके, निर्णय करके, सुखदेव जी ने जब हरि कथामृत को अपने तराजू में तोला, जहाँ विष्णुराज परीक्षित श्रोता हैं और ब्रह्मराज सुखदेव जी वक्ता हैं, तो महाराज कहते हैं ऐसे श्रोता वक्ता को कौन छल सकता है, ऐसे देवता छल सकते हैं? बोले नहीं। सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे हैं। हम सुखदेव जी के प्राकट्य प्रसंग में उस प्रसंग को आगे श्रवण पान करेंगे। राज्ञो मोक्षम तथा विक्षय पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर के तराजू तोल करके बैठ गए महाराज कि भागवत में ऐसी क्या महिमा है भाई, क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पे भागवत को रख दिए और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक शास्त्र रख दिए और भी जितने हैं। लेकिन लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयम परमम ययुः। सब देवता और महात्मा आश्चर्य में पड़ गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में जो अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा था वो महाराज एकदम ऊपर लटक गया और भागवत एकदम अपनी दिव्यता भव्यता में विराजमान। तो तब तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, बोले मे नीरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भागवत जी के रूप में विराजमान। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, विराजमान की हुई है। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में भागवत जी के रूप में विराजमान है। अब ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज जब इतनी मधुर ये कथा है भागवत की तो आप जल्दी जल्दी 7 दिन में ही क्यों निपटा देते हो? 15 दिन करो, 1 महीना करो, ये फिर 7 दिन की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हो गई, कहाँ से शुरू हो गई? ओहो, तब ये बात बताई कि भागवत 7 दिन में ही क्यों करी जाती है, क्यों कही जाती है। तो उस समय सूत जी महाराज कहते हैं कि ये परंपरा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने देवर्षि नारद को सुना करके प्रारंभ करी महाराज। वो तो चक्कर में पड़ गए ऋषिगण कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं। जब 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं, 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, 2 घड़ी 48, तो 48 मिनट से ज़्यादा नारद जी कहीं टिकते ही नहीं महाराज। तो उन्होंने भागवत बैठ कर के कैसे सुना? क्योंकि भागवत में ये देवर्षि नारद को श्राप दिया है दक्ष ने कि तू सबको बाबा जी बनाता जा रहा है, सबको, ठीक है मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू एक जगह कहीं टिकेगा ही नहीं, और एक जगह अगर टिक गया तो तू मरेगा। तो बोले अच्छा, देवर्षि नारद जी ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी तो मृत्यु नहीं हुई? बोले यही तो भगवान की कथा का चमत्कार है। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, बोले वहाँ अगर कोई बड़ी घटना भी घटनी हो तो वो भी छोटे में निपट जाती है। तो अब प्रश्न किया शौनक जी ने, नारद जी तो ये कैसे सुनी, कब सुनी, कहाँ सुनी है, कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्रशोस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी, विशालापुरी अर्थात बद्री विशाल, वो बद्री विशाल में सनकादि 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भजन, पूजन, ध्यान ये सब तो एकांत में ही अच्छा होता है, लेकिन भगवान की कथा का आनंद तो जितने भक्त होते हैं उतना ज़्यादा होता है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने देखा
क्योंकि जब कोई भगवत संत को कोई एक और संत मिल जाता है ना, तो वो बड़े आनंदित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई भगवान की कथा करेंगे ये, क्योंकि भगवान की कोई ना कोई चर्चा, भगवान का कोई ना कोई प्रसंग सुनाएंगे। और सनकादिकों का तो महाराज जीवन क्या है? बोले जीवन ही कथा है। बोले कथा मात्रेक जीवन है। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए सनकादि भगवान, अच्छा ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो चार हैं, ये देवर्षि नारद जी के ही बड़े भैया हैं, लेकिन इनकी उम्र कभी 4 वर्ष से 5 वर्ष के नहीं होते। इन्होंने वरदान ले रखा है, इनका एक ही काम है, बस हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, बस इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। अब सनकादिकों ने देखा कि देवर्षि नारद आ तो रहे हैं लेकिन चिंता मग्न है। भाई दुनिया के चिंता दूर करने वाले परम संत नारद जी आज चिंता में, बड़ा आश्चर्य। तो पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इतना उदास क्यों लग रहा है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? ये दौड़े दौड़े कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखिए जो उग्र व्यक्ति होता है ना, चिंता में मग्न, उसका चेहरा ही बता देता है कि हाँ भैया चिंता में मग्न है।